हेलो गाइस, माय नेम इज़ शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि RFP डॉक्यूमेंट जो है PMKY के लिए वो रिलीज़ हो चुका है और मैंने कुछ इस पर आपको 2 वीडियोस भी शेयर किए थे कि उसको किस तरीके से फ़ाइल करना, और सभी लोगों ने फ़ाइल भी किया। अब उसके बाद क्या मतलब, अगर RFP अप्लाई कर दिया है, RFP डॉक्यूमेंट इज़ अंडर प्रोसेस। अभी वो लोग उसको जो भी प्रपोजल सभी लोगों ने सबमिट किए हैं वो अंडर प्रोसेस है। तो अभी जो 21 सितंबर को एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसे हम बोलते हैं RPL, रिक्विजिट फॉर प्रायर लर्निंग, ठीक है। तो एक RPL प्रोजेक्ट प्रपोजल PMKY की वेबसाइट पर रिलीज़ हुआ है। आप इस जो ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप इसको PMKY की ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं। हमें क्या करना है, PMKY की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, नोटिस सेक्शन में जाना है और 21 सितंबर का एक नोटिस देखना है। उसमें ये वाला डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज हुआ है। देखिए कि आप हेडिंग देख सकते हैं, प्रोजेक्ट प्रपोजल टेम्पलेट। ये पूरा टेम्पलेट है जिसमें पूरा गाइडलाइन भी दिया हुआ है और पूरे फॉर्मेट्स भी दिए हुए हैं। तो सारी चीज़ें एक डॉक्यूमेंट में हैं जो आपको इसके प्रपोजल फाइल करने में मदद मिलती है। तो जो लोग RFP मिस कर चुके हैं, जो PMKY का RFP मिस कर चुके हैं, वो लोग इसको भर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ट्रेनिंग सेंटर हम लोग इस्टेब्लिश कर लिए होंगे और उनको बहुत सारे, जैसे कि मेरे पास कॉल आ रहे हैं, लोगों ने RFP नहीं भर पाए हैं, सिर्फ अभी भी लोग स्मार्ट पोर्टल पर रजिस्टर करके टारगेट का वेट कर रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि अभी जो टारगेट्स जो मिल रहे हैं PMKY के, वो RFP के थ्रू मिल रहे हैं। 2 RFP रिलीज़ हो चुकी है, पहली PMKY के लिए और ये दूसरी RPL के लिए जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला नोट मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी और किस तरीके से इस RPL के प्रपोजल को फाइल करना है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, प्लीज नोट दैट द PIA शुड हैव मिनिमम 3 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड मिनिमम 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन द प्रपोज सेक्टर। सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी जो भी कंपनी है, या तो कंपनी या फर्म है, उसके पास मिनिमम 3 years का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकॉर्पोरेशन मीन्स आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अपनी फर्म या सोसाइटी का, और वो 3 साल पुरानी होनी चाहिए, और 1 साल उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस भी सेक्टर में आप ये RPL का डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं। सपोज करें आप टेलीकॉम में फाइल कर रहे हैं या रिटेल में फाइल कर रहे हैं, तो टेलीकॉम में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हाँ, आपने 1 साल तक उसमें बच्चों को ट्रेनिंग करवाई है और उसका आपके पास रिकॉर्ड भी होना चाहिए, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, हमें जो एप्लीकेशन जो सबमिट करना है वो 5 सेक्शंस में है। एक तो प्रोजेक्ट ओवरव्यू, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंशियल्स और एनेक्स्चर्स। ये इस जो पूरा डॉक्यूमेंट है, ये 5 चीज़ें इसमें कंटेंट हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चेक मार्क पॉइंट है ये वाला, जिसमें लिखा हुआ है जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लेटर हेड पर होना चाहिए, वो स्टैम्प्ड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की सील से, और एक जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है उसकी उस पर साइन होना चाहिए, और उस आदमी का, जो भी कैंडिडेट, जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है आपकी फर्म या कंपनी में, उसका ऑथराइजेशन भी लेटर होना चाहिए जो भी कंपनी के MD या CEO या फिर अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित हो, ठीक है। जो भी ऑथराइज पर्सन है, आप उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ही इज़ द ऑथराइज पर्सन, वो इस डॉक्यूमेंट पर साइन करेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि किस तरीके से RFP। तो आइए हम आगे चलते हैं कि किस तरीके से प्रोजेक्ट फाइल करना है। इसमें 2 तरीके का दे रखा है। इफ़ एप्लीकेंट इज़ नॉन SCC PIA, यानी अगर आप लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास SSC का सर्टिफिकेशन नहीं है, सपोज करें आप रिटेल में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास रिटेल से एफिलिएशन नहीं है SSC का, तो इस तरीके से अप्लाई करना है। और आप रिटेल में ऑलरेडी सर्टिफाइड हैं तो आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। जैसे आपका ये सेकंड पेज है इसका RFP का RPL के लिए, तो सेकंड पेज पर ये दोनों चीज़ें दी हुई है आपको किस तरीके से, यहाँ पर नॉन SSC PIA और यहाँ पर SSC PIA के लिए। SSC PIA मतलब जो ऑलरेडी इसमें सर्टिफिकेट, मतलब जिनके पास ऑलरेडी इनका एफिलिएशन सर्टिफिकेट है, वो हो गए SSC PIA। तो आइए हम चलते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो नॉन SSC PIA है वो किस तरीके से इसको करेंगे। नॉन SSC PIA जिनके पास कोई एफिलिएशन नहीं है, सिंपल फर्म है, 3 साल का मतलब 3 साल हो चुके हैं उनकी फर्म को, और 1 साल उनके पास उस सेक्टर में, ठीक। हाँ, जो लोग SSC से एफिलिएटेड नहीं हैं उन लोगों को 2 प्रिंटेड कॉपीज़ भेजनी है
एसएससी के पास, ठीक है। अलॉन्ग एक कवर लेटर, जो एक कवर लेटर होगा ड्यूली साइन बाय सीईओ ऑफ द एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक कवर लेटर होगा जिसपे सीईओ के साइन होंगे और जो सारे पेज होंगे वो भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट लगे हैं वो भी साइन होने चाहिए, ठीक है। आप लोग जो है इस चीज़ का जो इन्फॉर्मेशन है वो एनएसडीसी को भी दे सकते हैं विया ईमेल। एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप जैसे ही 2 कॉपीज एसएससी को सबमिट करते हैं तो ये ईमेल आईडी पर आप उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि जस्ट आपने एक जो प्रपोजल है आरपीएल का वो एसएससी को सबमिट किया है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट प्रपोजल जो अगर कंप्लाइंट होता है, अगर आपका सही पाया जाता है और सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो एसएससी जो आपका एक कॉपी है वो एनएसडीसी को भेज देगा, ठीक है। और विद एसएससी रिकमेंडेशन लेटर, एसएससी उसके साथ एक रिकमेंडेशन लेटर भी लगाएगा। तो इस तरीके से जो नॉन एसएससी पीआईए हैं वो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं एसएससी पीआईए के लिए। ऐसे पीआईए, ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स जो ऑलरेडी एसएससी से एफिलिएटेड है, उन्हें कुछ नहीं करना, 1 प्रिंटेड कॉपी सिर्फ डायरेक्टली एनएसडीसी को भेजना है कवर लेटर के साथ सील साइन करके, और उसको इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं उसकी एक सॉफ्ट कॉपी जो है एसएससी को शेयर कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर, ठीक है। बस एक ये छोटा सा प्रोसेस है जो आपको करना है प्रपोजल भेजने के लिए। आइए अब आगे चलते हैं इस आरएफपी डॉक्यूमेंट पर। आगे कुछ इसमें जो दिया हुआ है वो है किस तरीके से आपको सेक्शन 1 पूरा फिल करना है। सेक्शन 1 में पूरा प्रोजेक्ट ओवरव्यू है कि किस तरीके से आपको सेक्शन फिल करना है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है नेम ऑफ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, ये सारी फील्ड आपको भरने हैं। देख लीजिए इसमें सारे सिंपल फील्ड है, एप्लीकेशन टाइप क्या है, प्रोजेक्ट टाइप क्या है, नेम ऑफ एसएससी क्या है, मोबिलाइजेशन एजेंसी, पार्टिसिपेटिंग एम्प्लॉय, ये सारे जनरल डिटेल्स हैं आपकी कंपनी की जो आपको फिल करने हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। प्रोजेक्ट लोकेशन, कौन कौन से स्टेट्स आप कवर करेंगे अगर आपको टारगेट मिलता है। जॉब रोल्स आपको कौन कौन से करने हैं, कौन कौन सा उनका क्यूपी है, कौन कौन सा कोर्सेज है, टोटल टारगेट्स आप कितने चाहते हैं, रिक्वेस्ट कितने करते हैं, और आपने PMQI2 में इससे पहले कितना किया है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना रखना चाहते हैं आप। सपोज करें 1000 का टारगेट आप यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ पर 1 साल 12 मंथ लिखें, है ना। मतलब कितने आप उसको अपने एरिया में कितना आप जल्दी मोबिलाइज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे कितना टारगेट होगा और कितने महीने में उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम ये चीज़ भर के पहुँचा सकते हैं। उसके बाद एक हमें सैम्पल सर्वे इसके साथ अटैच करना है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मतलब जो हम जिस एरिया में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है उस एरिया में आपको एक सर्वे करना पड़ेगा। सपोज कर रहे हैं कि आप 100 बच्चे आपने आपके एरिया में 100 बच्चे आपने ढूंढे, मोबिलाइज किए एक सर्वे के थ्रू। तो जो आपने सर्वे किया है उसका 5% का जो रिपोर्ट है वो आपको इस प्रोजेक्ट फाइल के साथ लगाकर भेजना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है द मिनिमम सैंपल साइज शैल बी 5% ऑफ ईच प्रपोज्ड आरपीएल लोकेशन, ठीक है। एक लोकेशन पर जो आप एक सर्वे करोगे तो उसका 5% जो भी डाटा है आपको भेजना है। सपोज आप 100 कैंडिडेट के लिए अप्लाई करते हो तो 5 बच्चों के नाम आपको वहाँ पर भेज दें। आप 1000 का करते हो तो 1000 का 50 बच्चे हो जाते हैं, यानी 50 बच्चों का आपको वहाँ पर भेजना है। जो भी है मतलब जितना भी डाटा होगा आप उसका 5% निकाल कर एक समरी बनाकर वहाँ भेज दो, है ना। अब देखिए बताया भाई जो कैंडिडेट का सर्वे है वो उसके लिए डिटेल्स होनी चाहिए। आपको 3 डिटेल्स भेजनी है उसके सर्वे में, नेम ऑफ द कैंडिडेट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट और प्रीवियस नंबर ऑफ एक्सपीरियंस इन द जॉब रोल, यानी कैंडिडेट का नाम क्या है, उसका फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर क्या है और उसके पास एक्सपीरियंस किस चीज़ का है, मतलब वो किस चीज़ में काम कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों का इस तरीके का एक आपको बनाना है सैंपल का सर्वे का पूरा एक सैंपल आपको इस डॉक्यूमेंट के साथ भेजना है, ठीक है। किस तरीके से भेजना है वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आगे लिखी हुई है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा बनाया गया वीडियो इससे आपको इसमें हेल्प मिलेगी। और जिन लोगों ने आरएफपी अप्लाई नहीं कर पाए हैं वो आरएफपी इस जो आरपीएल है वो अप्लाई कर सकते हैं। आरपीएल में आपको बता देता हूँ कि छोटी ट्रेनिंग होती है, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए होती हैं जो पहले से उन लोगों को जो ऑलरेडी स्किल्ड हैं, हम उसको ऐसे कह सकते हैं, जो ऑलरेडी स्किल्ड हैं, बस उन्हें उनका थोड़ा सा 4 से 5 दिन का ट्रेनिंग कराकर उनका सर्टिफिकेशन करवाना है। उनको ज़रूरत नहीं होती है कि 3 से 6 महीने की उनको ट्रेनिंग करवाएं फिर सर्टिफिकेट करवाएं। तो आरपीएल इज़ द प्रोग्राम जिनमें हम ऐसे लोगों को या ऐसे कैंडिडेट्स को देखते हैं जो ऑलरेडी स्किल्ड हैं, बस उनका सर्टिफिकेशन कराना होता है। तो उसके लिए प्रपोजल निकला है, तो आप लोग सभी इसको फाइल कर सकते हैं। और वैसे इस जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में इसको रख रहा हूँ, आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं।
और कोई भी अगर क्वेरी है, कोई भी इशू है, तो आप मेरे को कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। मेरे अदर वीडियोस में मेरे मोबाइल नंबर भी शेयर है और डिस्क्रिप्शन में भी मेरे मोबाइल नंबर शेयर हैं। मैं फ़ोन पर कम रहता हूँ, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैं अराउंड द डे में आप लोगों को रिप्लाई कर सकता हूँ। तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और ये भी बता सकते हैं कि आपको और किस चीज़ के जानकारी चाहिए, ताकि मैं उस अकॉर्डिंग अपने नेक्स्ट वीडियोज़ को प्लान कर सकूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल टू सी द लेटेस्ट अपडेट for the new videos of skill development and others. Thank you so much guys, have a good day. Thank you.